बिरसा ब्रिगेड की एक सोच है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान, सर्वधर्म समभाव का संविधान और इस देश की वास्तविक इतिहास पर आधारित संविधान वो जीवित रहना चाहिए। हम लोगों ने ये जो अधिकार परिषद यहां पर रखी है, इसके पीछे के सिर्फ 3 बातें आपको बता देना चाहता हूं। आपको 5वीं 6वीं अनुसूची में जमीन के अधिकार है आदिवासियों को। पेशा में ग्राम सभा को अधिकार दिए कि ग्राम सभा की एनओसी के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं चला सकते आप। यह सरकार ने ग्राम सभा के अधिकारों को एनओसी के बजाय परामर्श डाल दिया। आपके जितने जल जमीन जंगल के अधिकार है, इसको ये लोग समाप्त करते चले जा रहे थे। जिस समय पूरे देश के आदिवासी मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे थे, उसी समय भारत की संसद में एक बिल पास हुआ जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, वन संवर्धन अधिनियम 2023। इस बिल में क्या लिखा है? इस बिल में लिखा है कि जंगल के पास की जितनी 100 किलोमीटर की रेंज की जमीन है, वो जमीन ये लोग 60 साल की लीज पर यहां के पूरे पूंजीपति कॉर्पोरेट्स को दे देंगे। यानी आदिवासी जिस जमीन पर वन दावा कर सकता था, वो जमीन अब कॉर्पोरेट को देने की तैयारी सरकार ने कर दी है। चाहे वो कॉर्पोरेट घराने के लोग इंडिया के रहे या विदेशी रहे। लेकिन साथियों, बात यहां तक नहीं थमी। भारत के इतिहास में ऐसा पहला बिल आया जिसमें लिखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस के बजाय मिलिट्री लगा दी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, यह आदिवासी क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इसके 2 मतलब है। जब इनको ऑपरेशन करना था कश्मीर में, 370 इन्होंने हटाया। अब इनको आदिवासी क्षेत्रों में ऑपरेशन करना है। मणिपुर की घटना भी उसमें से ही एक है। 371 और 372 आदिवासियों की 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र है। पहले ये लोगों ने 370 का ऑपरेशन किया, अब 371 और 372 का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब यह बिल पास हुआ तो हमको ऐसा लगा कि राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हुआगा। हम पवार साहब के पास में गए। जब पवार साहब को बताया कि यह तो गैजेट निकल गया, तो पवार साहब ने बताया, मैंने पहली बार देखा हूं 20 मिनट में 7 बिल राज्यसभा में पारित किए गए हैं। मैं विपक्ष से बहुत उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष के लोग इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं बता सकता, लेकिन आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। साथियों, मिलिट्री रहेंगी, पुलिस है तो पुलिस में आप कंप्लेंट करोगे, एफआईआर दर्ज करोगे, और एफआईआर दर्ज करोगे तो उस पर केस लगेंगी, आप उस पर कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको कानून का राज बोलते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो अर्धसैनिक बल है, जो सैनिक बल है, इनको एक ही ऑर्डर है कि आप किसी को भी मारो। इनको जो आर्म्स एक्ट है आसपा, उसके तहत किसी भी सैनिक के खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आपका बलात्कार भी कर दिया, आपको मार भी दिया, तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब पूरे आदिवासी समाज को सरकार ने सेना के हवाले कर दी है। इसका मतलब साफ है कि यह सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सिविल वॉर की परिस्थितियों को निर्माण कर रही है। जैसे मणिपुर में आदिवासियों को मारा, अब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के आदिवासियों को मारा जाएगा। आप लोग क्या करोगे? कैसे बचोगे? किस तरीके से बचोगे आप?